हो गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कैंप से यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। पंजाब के पठानकोट से भी यात्रियों के जत्थे को रवाना किया गया है। यहां से श्रद्धालु बालटाल होकर बाबा बर्फानी की गुफा पहुंचेंगे। इस दौरान श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाते रहेंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई यानी कि कल से होगी। 38 दिन तक चलने वाली यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों रूट से होगी। यात्रा का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ होगा। इस साल अब तक 3.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। पिछले साल यात्रा 52 दिन तक चली थी और 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। एक रिपोर्ट। पवित्र अमरनाथ यात्रा, भक्ति अपार, आस्था पार, चलो अमरनाथ। बाबा का धाम, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हर हर महादेव की गूंज, बाबा के दर्शन की है बेताबी। डमरू की धुन पर थिरके भक्त, 38 दिन की यात्रा। बाबा के दर्शनों के लिए भक्तों का जोश हाई। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन इससे पहले आज यानी कि 2 जुलाई को अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। वहीं यात्रा की शुरुआत में पहले चरण से देश भर से आए भगवान भोलेनाथ के भक्तों को जम्मू के भगवती नगर स्थित अमरनाथ यात्रा के निवास पर जाने की इजाजत दे दी गई। जिला इंतजामिया ने जो है इनके लिए भव्य जो इंतजाम किया हुआ था, लंगर वालों ने बड़ा बेहतरीन इंतजाम किया हुआ था और यही हम उम्मीद करते हैं कि भोले बाबा सब पर जो है अपनी कृपा बना के रखें और खासकर इस जम्मू कश्मीर पर जो है जिस तरीके से इन्होंने पिछले महीने में जो पहलगाम में वैसा घटना हुई थी, ये आज यात्रा उस आतंकी घटना को एक मुंहतोड़ जवाब है कि जिस तरीके से उन्होंने उनके मंसूबे थे कि उन्होंने एक भाईचारा को खत्म करने की कोशिश की थी, उन्होंने यहाँ की सभ्यता को ठेस पहुंचाने की कोशिश की थी। तो ये यात्रा जो है ये एक करारा जवाब है। इस साल अब तक करीब 3.5 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जम्मू में ऑफलाइन पंजीकरण भी शुरू हो चुका है। यात्रा रूट पर 50,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने और बाकी प्रशासन के साथ इसमें काफ़ी इलेबोरेट अरेंजमेंट करे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से हमने काफ़ी मल्टी लेयर्ड और इन डेप्थ अरेंजमेंट्स करे हैं और डिफरेंट सिक्योरिटी सिनेरियोज़ को कैसे पुलिस और बाकी सुरक्षा बल जो है उसका कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेगा, तो उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में जो रिहर्सल्स और मॉक ड्रिल्स का भी इनकाद किया गया है हाल में। और डिप्लॉयमेंट जो है अपनी जो उनकी ड्यूटी है, टास्किंग है, वो देख चुके हैं और वो उनको अपने ड्यूटीज़ को कैसे अंजाम देना है, दे आर वेल वर्स्ड विद दैट and we enforce specificity of duties by virtue of rehearsals. अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त यानी कि 38 दिनों तक चलेगी। अमरनाथ रूट वाली यात्रा पर 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिसमें फेस रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। बाकी कोई शरारती तत्व इस कैंप के आसपास दिखाई देता है तो सुरक्षा बलों को उसकी खबर तुरंत लग जाएगी। पंथा चौक में कृत्रिम गुफा और शिवलिंग की योजना भी तैयार है ताकि पूरे साल भक्तों को दर्शन हो सके। यहाँ भी करीब 1200 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। अच्छा लग रहा है, देखकर बहुत खुशी है मन में। बाबा बर्फानी का दर्शन करने जा रहे हैं। यूपी से हम लोग हैं और बहुत खुशी मन से हैं। सारे लालसा है कि पहला दर्शन हम लोग को मिले। बहुत खुश हम यहाँ पे आके, हम चौथी बार आ रहे हैं। हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हम पहली बार आए हैं। सब लोग खुशी से आ सकते, बिल्कुल बेफिक्र से आ सकते, घबराने की कोई जरूरत नहीं। हर हर महादेव। यात्रा में पहले जत्थे में रवाना होने वाले भक्तों का उत्साह चरम पर है। जैसे ही भक्तों का रेला अमरनाथ बेस स्टेशन के पास पहुंचा तो पूरा बेस स्टेशन बम बम भोले के नारों से गूंज उठा। जम्मू कश्मीर से मोहम्मद मुकर्रम की खास रिपोर्ट।
अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। चारों ओर बम बम भोले और हर हर महादेव का जयघोष दिखाई दे रहा है। जम्मू बेस कैंप में हमारे सहयोगी मोहम्मद मुकर्रम मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो से लगातार हमें रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। जम्मू बेस कैंप से मोहम्मद मुकर्रम की ताजा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। चेंज नहीं लग रहा मुझे, मतलब फर्क तो नहीं लग रहा है इतना, लेकिन हम लोग इस बार श्रीनगर से जा रहे हैं। हाँ, पिछली साल वहाँ से जा रहे थे, जम्मू से। अकेले नहीं जा सकते, कॉन्वॉय में जाना है। बहुत खुशी है। पहले जाते में जाने के लिए 2 महीने पहले मेहनत की है, इसलिए पहले जाते में जा पा रहे हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करवाए थे 14 तारीख को खुली थी और हम लोग पहले दिन जाकर के बैंक से रजिस्ट्रेशन करवाए और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसमें हमारी जो भारत सरकार की जो इंडियन आर्मी है, सीआरपीएफ है, जितने भी प्रशासनगण हैं, बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। हम तो सभी को कहेंगे कि आप लोग भी आइए और इस यात्रा का एंजॉय कीजिए। बहुत अच्छे यात्रा होते हैं, बहुत अच्छी यहाँ के लोग के एनवायरनमेंट बहुत अच्छे हैं, लोगों का वार्तालाप बहुत अच्छा है। आप लोग भी आइए और जितना हो सके आइए। और यहाँ जो हमारी जो सबसे अद्भुत चीज़ जो कटरा से श्रीनगर के लिए जो ट्रेन चलाई है, उसका तो क्या बताऊँ आपको। बिल्कुल, उसमें जो आपका जो समय पता ही नहीं चलता कि हमारा समय कैसे बीत गया। पहले तो अंजी खड़ ब्रिज, जो दुनिया का पहला रेलवे स्टे केबल ब्रिज है, फिर उसके बाद आपका चिनाब ब्रिज, फिर उसके बाद जो टनल्स, इतनी प्यारी दृश्य है, उसको बताना क्या क्या व्याख्या करना। मेरा नाम है फिरदौस अहमद, मैं इनको ले जा रहा हूँ बाल्टन। तो बहुत अच्छा सफ़र है और बहुत अच्छे लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि ये लोग आए, दे विल बी कोऑपरेट टू अस एंड हमारा जो बिजनेस ट्रैक भी बच जाता है। तो आई हैव बी ऑल रिक्वेस्टेड ऑल द यात्रीज बी मोस्ट वेलकम टू कम टू द JNK एंड वी हैव टू बी फोकस्ड टू एवरी टाइम टू द यात्रीज। ये समय इस साल मेरा ये 12वीं यात्रा है और बहुत ज़्यादा खुशी है अमरनाथ जी की, और ये सब है हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। भोले बाबा के भक्त बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ऊपर जाने के लिए। हम तरस रहे हैं कि कब बाबा के दर्शन होंगे ऊपर जाके। डर तो देखो बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग एक हनुमान चालीसा में एक श्लोक है, तुम रक्षक काहू को डरना। तो ये हनुमान जी जो हैं, ये CRPF है, JNK पुलिस है, यहाँ के स्थानिक लोग जो हमारे साथ हैं, वो लोकल का जो सपोर्ट है हमारे लिए, ये सारे लोकल जो हैं हमारे लिए हनुमान जी के स्वरूप में ही है। तो हमें डर कुछ भी नहीं है। लग रहा है बहुत खुश। बाबा अमरनाथ की जय, ना कोई बाबा अमरनाथ की जय। बहुत खुश हूँ। और यहाँ सिक्योरिटी, यहाँ सरकार का जो व्यवस्था है बहुत अच्छा, 1 नंबर है। हर हर महादेव। सब लोग खुशी से आ सकते, बिल्कुल बेफिक्र से आ सकते, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हर हर महादेव। बहुत चेंज है सर। मोदी सरकार में हम लोग बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को सर। कोई डर कुछ नहीं लगा, कोई डर नहीं। लोकल का बहुत सपोर्ट है सर यहाँ पर, इसलिए कोई डर का माहौल नहीं है। इसलिए मैं सारे दर्शकों से और सारे भारतवासियों से कहना चाहूँगा कि आप यहाँ आए, बिल्कुल माइंड फ्री होके आए। यहाँ पर कोई डर का माहौल नहीं है, यहाँ पे कोई भय का माहौल नहीं है। और यात्रा बहुत, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, आर्मी की, पुलिस की, तो बहुत निर्भय होकर हम यात्रा कर सकते हैं। बहुत अच्छी अरेंजमेंट की हुई। फादर के साथ गया हूँ 68 में। अच्छा। तो उस वक्त ये एक लोकल यात्रा थी, गांव यात्रा थी। तो DC डिस्ट्रिक्ट्स नहीं थे, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट नहीं थे, बालतल से भी जाता था, बिल्कुल कम पकडंडी जैसा रूट था। तो मेनली ये अनंतनाग से जाती थी। अनंतनाग का DC जो था, उसका जुरिस्डिक्शन बानाल टनल से लेकर सनवार ब्रिज तक था। तो एक छोटा मोटा कैंप लगता था नूनवन में। तो 84 में मैं प्लानिंग में नौकरी कर रहा था, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इवैल्यूएशन इकोनॉमिक्स में। तो वहाँ हमें रजिस्ट्रेशन कैंप के लिए नूनवन रखा था। उन दिनों न लंगर थे न कुछ थी। उन दिनों 4x4 जीप चलती थी, वो चंदनवारी तक जाती थी। और DC परमिशन देता था, जैसे होटल रेस्टोरेंट तो ऐसे उनमें से वो लगाते थे टक शॉप टाइप में से। उन दिनों 10 पैसा चाय का कैंप था, 15 पैसे समोसा था, यही 2 लगते थे। कितने उस टाइम यात्री आते थे और क्या सादगी थी उस टाइम? सादगी तो ऐसी थी कि लोगों सीधे साधे थे, लोगों को कुछ फर्क नहीं होता था, वो हिंदू है ये मुसलमान है, ये कुछ नहीं थी। सब आए बाए होकर यात्रा में चलते थे। आज भी
शाना बशाना लेकर वो रीति तब से चल आ रही है। उस समय कितने यात्री आते थे, क्या लाखों में आते थे? नहीं, बिल्कुल कम, बिल्कुल कम। 1000, 2000, 2500 वो मुख्तलिफ राज्यों से। हाँ, उसमें ज़्यादा पता ही नहीं था लोगों को। ये नेट से पता चला, ये मीडिया से पता चला। उस वक्त इसका कोई बोलबाला नहीं था। जो यहाँ के निवासी थे उनको पता था ये बर्फानी अमरनाथ है। इसमें ये चंद्रमा पर बनता है, चंद्रमा पर घटता है। जिस इसमें 2 पखवाड़े होते हैं एक महीने में, जिसको घट पक्ष और जून पक्ष बोलते हैं। जब चंद्रमा घटता है तो शिवलिंग का आकार कम होता है, जब चंद्रमा बढ़ता है तो शिवलिंग बढ़ता जा रहा है। आप बताएं, क्या उस समय अब देखने को आज वो विजुअल्स में भी जा आ रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि जल्द से ये जो शिवलिंग है वो पिघल जाती है। और साफ तौर पर उस समय क्या बर्फ़ कितनी थी, आज कितनी सख्ती थी? आज सख्ती है दर्शन के लिए या उस समय सख्ती होती थी दर्शन के लिए? उस वक्त कुछ सख्ती नहीं थी। उस वक्त आज वो पूरे पिंजरे में भगवान शंकर को रखा है, ऐसे दिखाते हैं। पहले उसको हग करते थे। अच्छा। वहाँ बैठते थे, धूप अगरबत्ती सब कुछ जलाते थे। आज ये ऐसे कॉस्मेटिक चेंज के लिए चलो करो दर्शन, चलो। तो उस वक्त का नज़ारा कुछ और था, आज का नज़ारा कुछ दूसरा है। आपने बात छिड़ी ये लोकल यात्रा है, असल में इसका कुछ वाज़ह करें आप। लोकल यात्रा तो इस जो कश्मीर है ये एक स्थान है जो यहाँ के हर एक का इष्ट देव भगवान शंकर था। तो इसलिए ये जो भगवान शंकर गुफा में वहाँ हुए थे, जिसमें वो अमर कथा है। अमर कथा में वो पार्वती को सुनाते हैं भगवान शंकर, उसको नींद पड़ती है पार्वती माता को। वहाँ से कबूतर 2 आते हैं, वो मूक होते हैं, वो फिर वो जाग जाती है, वो बोलते हैं वो चलो उड़ गए वो कबूतरों ने। मेन दर्शन है वहाँ कबूतर का जोड़ा होता है। आप बताएं 90 का जो मिल्टन सी यहाँ पे उठी है, मिल्टन सी, उस पीक में भी क्या आपको लग रहा है कि इतनी सिक्योरिटी थी और उस टाइम भी यात्रा आया करती थी? उस वक्त भी सिक्योरिटी इतनी नहीं थी जो आज है। जैसे ये पहलगाम का एपिसोड हो गया, उससे ज़्यादा इन्होंने सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाया, ताकि लोगों में एक दहशत बैठ गया था। उससे पहले उतना नहीं था। मिल्टन सी होती रहती थी, यहाँ से हम लोगों ने पलायन भी किया था, मगर यात्रा कभी बंद नहीं। इसमें जो छड़ी मुबारक है, जो छड़ी मुबारक चाहे कोरोना हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे कुछ भी हो, ये गवर्नमेंट का उत्तरदायी है। दीपेंद्र गिरी छड़ी लेकर अमरनाथ, चाहे एक ही हो या 2 ही हो, वो जाया करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि सियासी रंग इसमें लाया गया है यात्रा के लिए भी? जैसे जैसे हुकूमतें बदलती है, गवर्नमेंटें बदलती है, सब अपना अपना हिसाब किताब रखते हैं। इसमें वो एक कैट रेस रहती है। सब बोलते हैं कि हमने इतने फिगर हमारा आया है यात्रा का, वो बोल रहे वो पुराना फिगर हमने डाइवर्ट किया। इसके बाद नई हुकूमत आई कि उसने बोला हमने ये भी क्रॉस कर दिया। तो वैसे ये इसमें एक रिलीजियस चीज़ है, इसमें ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी। यहाँ पे फैसिलिटी भी बढ़िया है। 2022 से आ रहे, 2000 बहुत अच्छा 25 होगी फिर भी आ रहे हम। सर घर पे बताया हमने, उसके बाद भी हमारे घर वालों ने इजाजत दी कि जाओ भगवान जी के दर्शन करके आओ। पहला कितना आपका जाने वाला है, कितने खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। पहले जितने हम शामिल हो रहे हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ सफलतापूर्वक बहुत बढ़िया हुआ है। इस चीज़ की हमें बहुत खुशी है। हमारे सब भाइयों का सबसे बढ़िया सब बढ़िया हुआ है। कोऑपरेटिव कितने हैं यहाँ पे? सब ने सब अच्छा कोऑपरेट करा है,
किसने? जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, सबने अच्छा कोऑपरेट करा है, सबका रजिस्ट्रेशन अच्छा हुआ है, फैसिलिटीज सब कुछ है, फैसिलिटी सब बढ़िया है, एक नंबर की फैसिलिटी है, किसी को जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब आराम से खा रहे हैं, लंगर बहुत कर रहे हैं। हम तो पूरी भारत की जनता से कहेंगे सब अमरनाथ जी के दर्शन करने आए, बढ़ चढ़ के आए, एकदम हर हर महादेव, जय करा वीर बजरंगी, जय करा वीर बजरंगी। तो कुछ लेडीज से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से। जी आप बताएं। हाँ जी। क्या पहली बार आए हो? हाँ जी, फर्स्ट टाइम आए हैं। कितनी खुशी, वो पहली बार आई हो और पहला ही जत्था आपका ही निकलने वाला है। बहुत खुशी है और हम लोग बहुत खुश हैं। कहाँ से हो? दिल्ली। तो जो बैसरन में अटैक हुआ था उसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर भी लॉन्च किया, उसके बावजूद भी क्या डर सा माहौल लगा है आपको यहाँ पे? माहौल बहुत अच्छा है, हर जगह जगह मिलिट्री फोर्स है, तो हमें इस चीज़ की इतनी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लगता ही है। बट अगर मरना होगा तो वहाँ भी मरेंगे, अगर मरना होगा यहाँ पर भी मरेंगे, ऐसी कोई डर वाली बात नहीं है। बोले कि वहाँ जाके मरे तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली ऐसी कोई बात नहीं। सर रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ भी जो टाइम टेबल है वो थोड़ा सा टाइम बढ़ाना चाहिए, ताकि रजिस्ट्रेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी लोगों का हो जाए। इतना मतलब यहाँ की जम्मू की कोई सख्ती ना उठाना पड़े आपको। हाँ मतलब टाइम टेबल चाचा बढ़ी हुई है, टाइम टेबल आबादी को देख के हो रहा है काम। ये मतलब जैसे यहाँ भी 10 बजे खुलने वाला है रजिस्ट्रेशन, तो मेरा ऐसा सोचना है कि सुबह 6 बजे शुरू हो जाए, रात के 12 बजे तक हो जाए और रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाए। बाकी तो यानी मिलिट्री तरफ से, यहाँ के प्रशासन की तरफ से सब लोगों का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। जी यहाँ पे भी देखेंगे। जी बताए मैम, कितने क्या पहली बार आए हो? नहीं, तीसरी बार। तीसरी बार। इसके पहले पहलगाम अटैक भी हुआ था, अब आज कैसा लग रहा? पहली यात्रा में और इस यात्रा में क्या चेंज लग रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और किसी चीज़ की डर नहीं है कि अरे कोई ये होगा वो होगा, तो सबसे बेहतरीन है, बिना उसके आओ, कोई टेंशन नहीं है, अपना देश अपना सब कुछ है। आप बताएं कितनी खुश? बहुत खुश, हमेशा से क्या प्रार्थना कि सब लोग खुश रहते हैं, सब लोग उससे बोल। आप बताओ बेटा। जब से रेलवे चालू हुई है तब से बहुत अच्छा लगा है, मतलब पहले जब जम्मू से जाते तो बहुत टाइम लगता था। क्या पहले, इससे पहले भी आए हो? हाँ आया हूँ, लास्ट ईयर आया था। आई हैव कम 4 टाइम। ओके। मैं चौथी बार आया हूँ। लास्ट ईयर जब मैं जम्मू से गया था तो शाम को पहुँचे थे, आज जल्दी उठे थे। लेकिन आज अच्छा लग रहा है, उधर गर्मी थी, यहाँ पे ठंडक है, यहाँ मौसम भी अच्छा। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो रेलवे की कनेक्टिविटी हुई उससे भी आपको फायदा हुआ? हाँ, बहुत फायदा हुआ है, बहुत खुश हैं। मौसम कैसा है कश्मीर? बहुत बढ़िया। तो 3 जुलाई से शुरुआत हो रही है और 9 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा जो है वो चलने वाली है। इन सबके बीच आप लगातार श्रद्धालुओं के बीच वो उत्साह देख रहे थे और किस तरह से जयकारे भगवान भोलेनाथ के लग रहे थे। लेकिन इन सबके बीच कुछ और जानकारी आपके साथ साझा कर ले। आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार यही बता रहे कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं, साथ ही अमरनाथ यात्रा पर पहुंचे कैसे, चलिए ये आपको बताते चलते हैं। तो देखिए, अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 3 विकल्प है आपके पास, 3 ऑप्शंस हैं। आप चाहे तो सड़क, रेल या हवाई मार्ग से सफर कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। ये जो यात्रा है ये 2 मुख्य रास्तों से की जाती है। पहली है पहलगाम और दूसरी है बालटाल। पहलगाम जो रास्ता है ये लंबा है और पारंपरिक है, जबकि अगर हम बालटाल मार्ग की बात करते हैं तो ये थोड़ा छोटा है लेकिन चुनौतीपूर्ण है। पहलगाम से यात्रा लगभग 46 किलोमीटर की होती है, जिसे 4 से 5 दिन में पूरा किया जाता है। बालटाल मार्ग से यात्रा 14 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये बेहद घड़ी चढ़ाई है और कठिन रास्तों से गुजरती है। तो रास्ते 2 हैं, एक में वक्त कम लगेगा, लेकिन जाहिर है चुनौतियां यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि वो जो रास्ता है पूरा वो बहुत स्मूथ नहीं है। पहलगाम से यात्रा लगभग 46 किलोमीटर की होती है और अगर हम बात करते हैं 4 से 5 दिन में से पूरा किया जा सकता है। इन सबके बीच देखिए रजिस्ट्रेशन हम कैसे करें, वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए, यात्रा शुरू होने से पहले हर यात्री को पंजीकरण करवाना होता है, यह अनिवार्य है, कंपल्सरी है। पंजीकरण के लिए सरकार द्वारा अधिकृत बैंक से कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन माध्यमों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मेडिकल या फिटनेस का एक सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र जो है वो जरूरी होगा।
यात्रा के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं jksasb.nic.in। तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद बायोमेट्रिक का वेरिफिकेशन जो है वो आपका होगा और रजिस्टर हो जाएंगे और उसके बाद यात्रा के लिए आप जा सकते हैं। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स भी आपके साथ हमने साझा कर लिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे। इन सब के बीच देखिए जम्मू में रुकने की जगह क्या है, अगर आप वहां पर जा रहे हैं तो ऑप्शंस क्या क्या आपको मिलेंगे। होटल्स हैं, गेस्ट हाउस हैं, सरकारी बेस कैंप में भी आप रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। भगवती नगर, वैष्णवी धाम, जम्मू रेलवे स्टेशन के पास है बेस कैंप। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप में श्राइन बोर्ड के बनाए टेंट में भी रुकने की सुविधा जो है वो यात्रियों के लिए दी जा रही है, बनी हुई है। इन सब के बीच देखिए ये भी बताते हैं क्योंकि अब बहुत दुर्गम यात्रा है और अगर हम देखें तो सबसे दुर्गम यात्रा अमरनाथ यात्रा को कहा जाता है। उसके बाद केदारनाथ का जो है जिक्र होता है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद कितनी सुरक्षित है, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से पहलगाम हमला हुआ ऐसे में लोगों के बीच डर का माहौल है। तो ये पूरा रूट जो है ये कितना सुरक्षित है। देखिए हर रूट पर, हर रास्ते पर अब भेद सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। 45,000 जवानों की तैनाती है और पहली बार फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि FRS कैमरे से नजर रखी जा रही है, पैनी नजर रखी जा रही है। हर बेस, ट्रांजिट कैंप, रणनीतिक बिंदुओं पर कैमरा लगा हुआ है। इन कैमरों के मतलब आप समझिए कि जो भी सक्रिय आतंकवादी हैं या फिर जो भी ब्लैक लिस्टेड लोग हैं उनका डेटा इनमें पहले से इंस्टॉल्ड है। तो अगर वो कैमरा के सामने से गुजरते हैं तो कैमरा उन्हें कैप्चर कर लेगा और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेट हो जाएगी और ऐसे में ये लोग जो है किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम नहीं दे सकते। कश्मीर घाटी में 70,000 जवानों की तैनाती है। 50,000 जवान हाईवे पर तैनात जो है रहेंगे। अधिकृत गाड़ियों से ही यात्रा कर सकते हैं, निजी गाड़ियों को इजाजत नहीं है। अब देखिए अमरनाथ यात्रा पहले भी सुरक्षित थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। लगातार सरकार इसके लिए प्रयासरत है और खासतौर से लगातार ये बात कही जा रही है कि पहलगाम हमले के बाद इस सुरक्षा को और भी ज्यादा चौकस कर दिया गया है, कड़ा कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह से लोगों को दिक्कत पेश ना आए। तो 3 जुलाई से शुरुआत यात्रा की हो रही है। इन सब के बीच आगे